नमस्ते फ्रेंड्स, मैं मधुलिका फूड कनेक्शन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए बहुत ही बढ़िया मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। यह है सोन पापड़ी। जी हाँ, चकरा गए ना कि सोन पापड़ी को किस तरह से घर पे बना सकते हैं। ये तो बहुत टफ होती है। आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से, बहुत ही ईजी, कम से कम इंग्रेडिएंट में इस सोन पापड़ी को बनाना सिखाऊंगी। इसमें ढेर सारे लच्छे बनेंगे और सेम वही टेस्ट और वही टेक्सचर इसका आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को बनाना। सोन पापड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 100 ग्राम बेसन, 50 ग्राम मैदा और करीब 60 मिलीलीटर मैंने यहाँ पे घी ले रही हूँ और इसे हम अच्छे से लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। कढ़ाई आप हैवी बॉटम ही लें ताकि जब हम इसे सेकें तो ये नीचे से जले ना, और इसे हमें लो फ्लेम पर ही कंटिन्यूस हिलाते हुए सेकना है। यदि ज़रूरत पड़ेगी तो हम बीच बीच में 1 से 2 चम्मच घी बीच में डालते जाएंगे। करीब 80 ग्राम घी हमें यहाँ पर चाहिए होता है। आप देखिए मिक्सचर अभी काफ़ी गाढ़ा है। हमने एक साथ घी इसलिए नहीं डाला कि यदि आप एक साथ घी डाल देंगे तो घी की गर्मी से ये बेसन और मैदा जल्दी से सिक जाएगा, कलर आ जाएगा, लेकिन इसका कच्चापन रह जाएगा। इसलिए जब भी मैदा या बेसन आप सेकें तो इसे हमेशा इसी तरह से लो फ्लेम पर थोड़ा थोड़ा घी डालकर सेकेंगे तो बहुत ही बढ़िया ये भुनता है, बहुत ही अच्छी इसकी स्मेल और खुशबू आती है। तो इस तरह से हम इसे लो फ्लेम पर कंटिन्यूस सेकते रहेंगे। आप देखेंगे पहले तो ये काफ़ी ड्राई था, उसके बाद में धीरे धीरे से इस तरह से ये थोड़ा सा गीला होता जा रहा है, यानी काफ़ी लूज़ हो रहा है। इस टाइम इसे हमें लो फ्लेम पर ही कंटिन्यूस सेकना है। देखिए इस समय और काफ़ी अच्छे से ये ढीला हो गया है। इसी तरह से हम इसे सेकते जाएंगे, लो फ्लेम पर ही इसे सेकना है तो हमारा ये मिक्सचर काफ़ी अच्छे से सेक जाएगा। अभी ये ढीला हो गया है लेकिन हमें इसका हल्का सा ब्राउन कलर चाहिए, तो इसी तरह से हम इसे 2 मिनट के लिए और सेकेंगे। करीब 15 से 20 मिनट इसे सेकने में लगते हैं। तो यदि आप कम क्वान्टिटी बनाएं या ज़्यादा क्वान्टिटी बनाएं, टाइम आपको उतना ही लगने वाला है। तो इस तरह से हमारा बेसन भुन चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा घी और डालेंगे क्योंकि हम यहाँ पर इसे थोड़ा रनी बनाना है, ताकि हम जब इसे सोन पापड़ी के चाशनी में मिक्स करें तो ये इजीली मिक्स हो जाए। तो इस तरह से 1 चम्मच घी और डालने के बाद में हम गैस को बंद कर देंगे और उसके बाद में हम इसे बंद करने के बाद भी इसे कंटिन्यूस हिलाते रहेंगे क्योंकि कढ़ाई और घी काफ़ी गर्म है। यदि आपने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो ये नीचे से तली पर से डार्क हो जाएगा और उसमें जले का टेस्ट आएगा। अब हम इसे साइड में रख देंगे। तब तक हम इसकी चाशनी बना लेते हैं। चाशनी के लिए मैं 150 ग्राम चीनी ले रही हूँ और साथ ही में उसका आधा यानी 75 ml हम पानी लेंगे और एक कढ़ाई में डाल देंगे। इसे हमें यहाँ पर हाई फ्लेम पर चीनी के पिघलने तक पकाना है। जैसे ही चीनी पिघल जाएगी हम फ्लेम को लो पे कर देंगे और इसकी गाढ़ी चाशनी बना लेंगे। ध्यान रखें, सोन पापड़ी का की इंग्रेडिएंट है चाशनी। यदि आपने चाशनी बना ली परफेक्ट तो आपकी सोन पापड़ी 100% परफेक्ट बनेगी, बहुत ही बढ़िया इसमें तार आएंगे और एकदम फ्लेकी बनेगी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये घर की बनी हुई है। और आप भी सभी लोगों को जब बताएंगे कि मैंने सोन पापड़ी बनाई तो आप भी प्राउड फील करेंगे और घर वाले भी सभी प्राउड फील करेंगे। तो इस तरह से हम इसे लो फ्लेम पर अच्छे से पकाते जाएंगे। तो देखिए चाशनी धीरे धीरे गाढ़ी हो रही है। ध्यान रखें कंटिन्यूस हिलाना है क्योंकि हमने इसमें पानी कम डाला है। पानी कम डालने से नीचे से तली पर लग सकती है। अब इसमें हम करीब आधा चम्मच नींबू डाल देंगे। नींबू का रस डालने से होता यह है कि चीनी की जो चाशनी है इसमें क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि इसे काफ़ी गाढ़ा बनाना है। बिना नींबू के आपने इसे बनाया तो इसमें क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा और आप इसके तार नहीं बना पाएंगे। अब हम चाशनी को चेक करते हैं। तो एक बोल लें, उसमें पानी लें रूम टेम्परेचर का और उसमें थोड़ी सी अब शुगर सिरप डालें। यदि शुगर सिरप इसमें मिल गई तो हमारी शुगर सिरप अभी तैयार नहीं है, यानी चाशनी को और पकाना है। करीब 2 से 3 मिनट तक और पकाते रहें और इसके बाद में हम इसका दोबारा टेस्ट करेंगे। तो वापस से कुछ ड्रॉप्स आप चाशनी के इस पानी में डालें। ध्यान रखें पानी रूम टेम्परेचर पर ही लें और हम इसे चाशनी को डालने के बाद में उंगली से इस तरह से इकट्ठा करेंगे। यदि कलेक्ट होकर बॉल की तरह से हमारे हाथ में आ गई है तो यानी हमारी चाशनी एकदम तैयार है। देखिए कितनी ये शाइनी लग रही है और एकदम ट्रांसपेरेंट हमारी चाशनी हो गई है। इसे आप दोनों हाथों से खींचें तो देखिए तो हमारी चाशनी एकदम परफेक्टली तैयार है। आप यहाँ पर गैस को बंद कर दें और गैस को बंद करने के बाद में भी हमें इसे कंटिन्यूस हिलाना है जब तक इसकी झाग खत्म ना हो जाए। इसके बाद ही हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। पर आज मैं आपको घर पर किस तरह से सोन पापड़ी इजीली बना सकते हैं उसके लिए मैं इसे कंटिन्यूस थोड़ा ठंडा होने तक इसी बर्तन में हिलाती रहूँगी, ताकि आप गरम गरम चाशनी को हैंडल ना करना पड़े, क्योंकि घर में हम इतनी गर्म चाशनी को हैंडल नहीं कर सकते हैं। इससे आपको चोट भी लग सकती है। तो इसलिए हम इसे अच्छे से ठंडा कर लेंगे और कंटिन्यूस हिलाते रहेंगे, इसे छोड़िए नहीं। और यहाँ पर हम इसे गाढ़ा हो लेंगे। आप देखिए कितनी गाढ़ी हो रही है और इसका कलर हल्का हल्का सा वाइट होता जा रहा है। तो जितनी गाढ़ी होती जाएगी उतनी वाइट होती जाएगी। अब एक प्लेट लें, उस प्लेट में हम कोई भी बटर पेपर रख लेंगे। आप चाहें तो प्लेट को घी से भी ग्रीस कर सकते हैं, पर यदि आप बटर पेपर या कोई पेपर रखते हैं तो उसके बाद में, क्योंकि ये मेटल पे बहुत बुरी तरह से चिपक जाती है, तो बटर पेपर बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है इसका। बहुत झटपट से बिना किसी मेहनत के और बिना झंझट के इसे आप सोन पापड़ी बना सकते हैं। तो इस बटर पेपर को आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। सारी चाशनी हमने इसके ऊपर डाल दी है। अब एक स्पैचुला की हेल्प से हम इसे
इस तरह से साइड से बीच में लाएंगे, बीच से साइड में लाएंगे ताकि ये अच्छे से ठंडी हो सके और गाढ़ी भी हो सके। इस समय जो हलवाई लोग होते हैं वो हाथों से ही इसे हैंडल करते हैं, पर हम चूँकि घर पे इसे हैंडल नहीं कर सकते हैं, ये काफ़ी गर्म है इस समय, तो इसे स्पैचुला से आप करेंगे तो आपका काम इजीली हो जाएगा। इस समय आप लकड़ी का या फिर कोई सिलिकॉन का स्पैचुला लें। मेटल का स्पैचुला लेने पर ये काफ़ी ज़्यादा चिपकती है, तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। और इसे इसी तरह से फैलाते हुए, इकट्ठा करते हुए हमें यहाँ पर इसे ठंडा कर लेना है। आप देखिए धीरे धीरे ये काफ़ी ठंडी हो रही है और गाढ़ी भी हो रही है। मैं आज आपको वीडियो पूरा प्रॉपर तरीके से दिखा रही हूँ, हर स्टेप दिखा रही हूँ और छोटे छोटे से टिप्स दे रही हूँ ताकि आप घर पर इसे इजीली बना सकें। फ्रेंड्स, थोड़ा वीडियो लेंदी हो सकता है, लेकिन इस वीडियो को आप ज़रूर ध्यान से देखें यदि आप घर पर मिठाई बनाना पसंद करते हैं। देखिए काफ़ी गाढ़ी हो गया है। अब ये इस तरह से चाशनी, इसके तार बनने लग गए हैं। तो जो काम हमें यहाँ पर हाथ से करना है वो मैंने स्पैचुला से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे करके आपको दिखा दिया है। अब आगे का काम तो हाथ से ही करना पड़ेगा। उससे पहले आप हाथों को घी से अच्छे से ग्रीस कर लें, उसके बाद में इसे कलेक्ट करें। अभी भी शुगर सिरप थोड़ा गर्म है, पर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। इस समय आप इसे इजीली हैंडल कर सकते हैं, पर ये काफ़ी स्टिकी है, तो एक स्पैचुला की हेल्प से आप इसे कलेक्ट करें और हाथों में ले लें। तो इस तरह से हाथ में लेने के बाद में हम इसे स्ट्रेच करेंगे, जिस तरह से कि आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो हाथों को ग्रीस जरूर करें, नहीं तो हाथों पे चिपकेगी। और इस तरह से जैसे मैं वीडियो बता रही हूँ, इसे स्ट्रेच करें, फोल्ड करें, स्ट्रेच करें, फोल्ड करें, स्ट्रेच करें, फोल्ड करें। इस प्रोसेस को हमें तब तक करना है जब तक कि हमारी शुगर सिरप एकदम शाइनी ना बन जाए। जी हाँ, बिल्कुल सिल्वर तरह की कलर की हमारी ये जो चाशनी है वो बन जाएगी और आपको बिल्कुल बिलीव नहीं होगा कि हमने घर पर ही तैयार की है। देखिए धीरे धीरे इसका कलर चेंज हो रहा है और धीरे धीरे ये टाइट भी हो रही है, यानी थोड़ी सी कड़क हो रही है। तो यही इसका साइन है कि हमारी चाशनी बहुत ही बढ़िया बनी है। इसी तरह से हमें स्ट्रेच करना है, करीब 5 से 7 मिनट इस प्रोसेस में लगते हैं। धीरे धीरे टाइट हो रही है। मुझे अब यहाँ पर इसमें प्रेशर लगाना पड़ रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर कम इंग्रेडिएंट की सोन पापड़ी बना रही हूँ, तो मैं अकेली से हैंडल कर सकती हूँ। यदि आप यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में सोन पापड़ी बनाएंगे तो यहाँ पर आपको एक और हेल्पर की ज़रूरत पड़ सकती है, तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो यहाँ पर आप देखिए कितनी अच्छी स्ट्रेची हो रही है और इसमें तार भी आपको दिखाई दे रहा है। कलर एकदम चेंज हो गया है, काफ़ी अच्छी ये शाइन कर रही है। तो यही इसकी पहचान है कि जब ये ड्राई हो जाए और ये अच्छी से शाइनी हो जाए तो हमारी ये शुगर सिरप अब सोन पापड़ी में बनने के लिए एकदम तैयार है। बेसन और मैदा का घोल हमने पहले से ही सेक रखा था और हमारी चाशनी भी बनकर तैयार है। 2 मेन इंग्रेडिएंट हैं इस सोन पापड़ी में, दोनों तैयार हैं। तो अब हम इस चाशनी के ऊपर 1 चम्मच भरकर बेसन और मैदा का घोल डालेंगे और इसे वापस से इसी तरह से खींचेंगे जिस तरह से कि हमने चाशनी को खींचा था, जिससे कि हमारे इसमें तार पड़ेंगे। जितना अच्छा आप यहाँ पर इसे खींचेंगे उतने ही अच्छे इसके तार पड़ते हैं। फ्रेंड्स, जो हलवाई लोग होते हैं वो इस सोन पापड़ी को करीब 3 से 4 लोग मिलकर खींचते हैं ताकि इसमें खूब अच्छे तार पड़ें और उनको प्रैक्टिस होती है। वे डेली किलो 100 किलो भर के इसको बनाते हैं, लेकिन आज हम इसे बना रहे हैं तो इस तरह से हम इसे कम क्वांटिटी में बना के पहले ट्राई कर सकते हैं कि हमसे ये अच्छी बनेगी नहीं बनेगी। पर यदि आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आप भी बहुत ही बढ़िया ये फ्लेकी सोन पापड़ी घर पे बना सकते हैं। देखिए कितने अच्छे तार पड़ रहे हैं इसके, लग रहा है कि आपने ही घर में इसे बनाया है। कितना ईजी है इसे बनाना, बस थोड़ा पेशेंस का इसमें काम आता है और थोड़ी सी चाशनी पे आप ज़रूर ध्यान रखें। बाकी तो एकदम सिंपल है इसे बनाना। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से हम घर पर सोन पापड़ी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। अभी लॉकडाउन चल रहा है और यदि आप मार्केट से कुछ मीठा लाना की सोच रहे हैं तो बिल्कुल ना लाएं, आप घर पर इसी तरह से मिठाइयाँ बनाकर एंजॉय करें। देखिए कितने ज़्यादा इसमें तार पड़ते जा रहे हैं। जितना हम इसे स्ट्रेच करते जाएंगे उतने इसकी तार की नंबर्स बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह से जब तक मैदा और बेसन का मिक्सचर ख़त्म नहीं हो जाता हमें इस प्रोसेस को रिपीट करते रहना है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो हमारी चाशनी और बेसन जो हमने यहाँ पे प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स आपको दिए हैं, ये मैं वीडियो के एंड में दिए हैं, तो उस इंग्रेडिएंट लिस्ट को आप ज़रूर चेक कर लें। हमारी सोन पापड़ी अब एकदम तैयार हो चुकी है, काफ़ी अच्छी ये स्ट्रेची हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पर एक ट्रे में इसे फ्लैट कर जमा लेंगे। तो मैंने पहले से एक फ्लैट प्लेट ली है जिसमें मैंने एक पार्चमेंट पेपर लगा रखा है और इस पर थोड़ी सी मैं पिस्ता की कतरन डाल दूंगी, जिस तरह से कि हलवाई लगाते हैं। और इसके बाद में हम सोन पापड़ी का मिक्सचर है उसे इस तरह से हम जमा देंगे। इसे हल्का सा स्ट्रेच करें, बहुत ज़्यादा दबाएं ना, नहीं तो इसके तार ख़त्म हो सकते हैं। हल्का सा जहाँ पे आपको ज़रूरत है वहाँ पे इसे खींचते हुए इसे बैलेंस कर लें और उसके बाद में हम यहाँ पर इसको अच्छे से शेप दे देंगे और इसे 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। तो इस तरह से रखने के बाद में हम इसके बाद में इसे कट लगाएंगे। तो काफ़ी अच्छे से सेट हो चुकी है क्योंकि बहुत जल्दी सेट हो जाती है। तो पहले हम यहाँ पर इसके कट्स लगा लेते हैं। तो अपनी मनपसंद छोटे बड़े जैसे भी आपको कट चाहिए उस तरह से लगाएं, पर ध्यान रखें आप तीखा चाकू लें
और उसके बाद में एक बार में ही इसमें कट लगाए, नहीं तो इसके तार खराब हो सकते हैं। अब हम इसके यहाँ पे स्क्वायर शेप्स कट कर लेंगे। ध्यान रखें तीखे चाकू से ये बहुत ईजीली और अच्छे से कट जाती है। और अनइवन शेप्स आप इसके बाहर निकाल दें ताकि एकदम लगे कि हम मार्केट से लेकर आए हैं। अब 10 मिनट के लिए साइड में रख दें। उसके बाद में आप इसको निकाल के देखें। देखिए कितनी बढ़िया हमारी सोन पापड़ी बनी है, एकदम फ्लेकी है। बहुत ही बढ़िया हमारी सोन पापड़ी बनकर तैयार हुई है। कोई भी बिलीव नहीं करेगा कि आपने इसे घर में बनाया है। आप इसके तार देख सकते हैं, अनगिनत लच्छे इसमें बने हैं और यही अच्छी सोन पापड़ी की निशानी है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर शेयर कीजिए। इसी तरह की रेसिपीज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।